चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद फैजुर रहमान है, जनसुराज प्रदेश कार्यकारिणी कमेटी में है। आज सलखुआ प्रखंड के कबीरा पंचायत में हम लोग मौजूद है। हमारे किसान प्रखंड अध्यक्ष हरिनंदन जी हमारे बीच में मौजूद है। बाकी जितने भी कबीरा पंचायत के गणमान्य व्यक्ति हैं वो हमारे साथ में। प्रशांत किशोर जी की जो बात है उनके बारे में बताना और संगठन को किस तरह से विस्तार करना है, क्योंकि बहुत सारे साथी जनस्वराज से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लेकिन वो जान नहीं रहे हैं कि किस तरह से जनस्वराज को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने के लिए बहुत इच्छुक हैं और चाहते भी हैं कि इस पार्टी को आगे बढ़ाया जाए और इसको उठ करके इसके विधानसभा लेकर के जाया जाए कि हाथ के प्रत्याशी को। उसी विषय में हम आए हैं बात करने के लिए। मेरा नाम मोहम्मद फैजुर रहमान है। सबसे बड़ी बात है कि जब पहली बार प्रशांत किशोर जी सिमरी बख्तियारपुर में कदम रखे थे तो हमने उनसे सवाल किया था कि आपका उद्देश्य क्या है, आप किस उद्देश्य से आए, क्योंकि यहाँ पे पार्टी तो ढेर है, पहले से ही एस्टेब्लिश है। राजद है, जदयू है, रामविलास पासवान जी की पार्टी है, जीतन वर्मा जी की पार्टी है, मुकेश सहनी जी की पार्टी है, सब है। आपका क्या विजन है जिससे प्रभावित होकर के लोग आपके साथ आए? मैंने सवाल किया, बोला बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप बैठिए मेरे पास, बताते हैं बात। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान आजाद जब हुआ है तो एक साथ बिहार भी आजाद हुआ, तमिलनाडु भी हुआ, दिल्ली भी हुआ, गुजरात भी हुआ, हरियाणा भी हुआ, सब एक साथ पूरा हिंदुस्तान आजाद हुआ। लेकिन जो सुविधा दिल्ली में है, गुजरात को है, यूपी को है, मध्य प्रदेश को है, महाराष्ट्र को है, वो सुविधा बिहार में क्यों नहीं? बोले सर ये बात तो आप ही बताएंगे क्यों नहीं है। बोले आप कहीं बिहार से बाहर गए हैं? बोले सर हाँ गए हैं। बोले कहाँ कहाँ गए? हम बोले कि दिल्ली गए हैं, हरियाणा में हम रहे हुए हैं। तो बोला वहां के लोगों की कितनी आय है, वहां के लोगों के पास कितनी सुविधा है, पढ़ने की सुविधा कितनी है, आप तो जानते होंगे इसके बारे में। बोले बहुत है सर, हर बच्चे के हाथ में गाड़ी है, 4 व्हीलर है, सब कुछ है, अच्छी कंपनी है, अच्छा पहनना है, अच्छा उड़ना है, सब कुछ है। बोले बिहार के लोगों के पास क्यों नहीं? हमको ही उल्टा सवाल कर दिए कि बिहार के लोगों के पास क्यों नहीं? सर ये तो हम नहीं जानते हैं, हम भी अकबका गए, सर हम तो नहीं जानते हैं क्यों नहीं। बोला कि हम बताते हैं क्यों नहीं। बिहार की धरती शुरू से ही ज्ञान की धरती है। यहाँ बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति हुई है और यहाँ पर बड़े बड़े बुद्धिजीवी, यहाँ पे अशोक जी का ये क्षेत्र है बिहार। उसके बाद यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय है। पूरे हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा अगर IAS और IPS देने वाला कोई राज्य है तो वो बिहार है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ना ही क्वालिटी की कमी है, ना ही अच्छे एजुकेशन की कमी है। पढ़ने वाले बहुत ज्यादा, मेहनत है, पढ़ाने वाले भी ज्यादा है। फिर भी सबसे ज्यादा यहाँ पे मजदूर है, सबसे ज्यादा यहाँ पे गरीब है। उसकी वजह एक ही है कि यहाँ पे जो सरकार गाहे बगाहे इतने दिनों से यहाँ पे काम कर रही है, उसने विकास के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में जो भी काम दिल्ली ने किया, राजस्थान ने किया, मध्य प्रदेश ने किया, गुजरात ने किया, तमिलनाडु ने किया, वो काम यहाँ के मुख्यमंत्रियों ने नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ पर शिक्षा का अभाव है। और यहाँ पे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, यहाँ पे अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं है, यहाँ पे अच्छा IAS कोचिंग नहीं है, यहाँ पे आपके बड़े बड़े कॉलेजेस नहीं है, हर जिला में नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाहर में जाकर के लोग पढ़ रहे हैं। जिसके पास जमीन है, जिसके पास जायदाद है, मैट्रिक के बाद करा लिया, जिसके पास पैसा है तो वो जमीन बेच करके बच्चे को बाहर में पढ़ा रहा है। जिसके पास नहीं है उसको मजदूर बन गया। मैट्रिक पढ़ करके क्या कर लीजिए? मैट्रिक अगर आप पढ़ ही लेते हैं तो आपको नौकरी होगी नहीं। 8वां तक आप पढ़ ही लेते हैं, नौकरी होगी नहीं। आपके पास पैसा नहीं है जो कि आप जाकर के मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली में पढ़ाएंगे। जिसके पास पैसा है तो वो पढ़ा रहा है, जिसके पास नहीं है तो ज्यादातर लोग यहाँ पे गरीब है।
तो इसी वजह से शिक्षा में सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत यह है कि टीचर तो बिहार में है, बिहार में टीचर तो है, अच्छे पढ़े पढ़े लिखे तो है, लेकिन यहाँ पर हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हर जिले में भी होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो आदमी, आप ही का बच्चा, हमारा बच्चा अगर इंजीनियरिंग कर करके आ जाता है बिहार में, अगर उसको ये इच्छा होती है कि अपने राज्य में चलकर अपने इलाके के लोगों को बेहतर बनाया जाए, इलाके के बच्चे को पढ़ा करके आगे इंजीनियर बनाया जाए, तो वो कोशिश करता है, माँ बाप से लड़ करके कहता है कि पापा हम इंजीनियर बन गए हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे कॉलेज खोला जाए, यहाँ के बच्चे को शिक्षित बनाया जाए। उसके लिए वो क्या करता है कि 5 कट्ठा बाप से 10 कट्ठा 20 कट्ठा जमीन बेचवाता है, 5 बीघा 4 बीघा में वो चारों तरफ से और करता है कि हम यहाँ पे कॉलेज खोलेंगे। लेकिन जब सरकार के पास पूरा डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाता है तो इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है वहां पे कि घूमते घूमते चक्कर लगाते लगाते इस ऑफिस उस ऑफिस, यानी कॉलेज को रिन्यूअल कराने के लिए, यानी कॉलेज का जो है ना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इतना ज्यादा आपको पैसा खिलाना पड़ेगा, नेताओं को इतना ज्यादा खिलाना पड़ेगा कि थक हार करके वो बच्चा लास्ट में पैसा खत्म हो जाता है, थक हार करके वो बैठ जाता है। अब वो किसी काम ही का नहीं रह पाता, ना ही वो पढ़ाने के लायक रहा, उसका तो पैसा खत्म, ऐसे बुद्धि चला गया, उसके बाद ना ही कमाने के लायक रह जाता है। अगर उस बच्चे को सरकार की तरफ से सहायता होता कि नहीं आप इंजीनियरिंग कॉलेज खोलिए ताकि बिहार के लोगों को, बच्चे को पढ़ाई मिल सके, इसमें सरकार की मदद होनी चाहिए। जहां पर यहाँ पे भ्रष्टाचार घुसा हुआ है, अगर रजिस्ट्रेशन बच्चे का कराने के लिए अगर आसानी से हो जाता तो यहाँ जिस तरह से मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, कोटा में है, दिल्ली में है, राजस्थान में है, हर जगह है, जहां पे यहां से बिहार का बच्चा जाता है वहां पढ़ने के लिए, और यहां से बाप जमीन बेच करके जाकर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता है। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज क्या बिहार में नहीं हो सकता? ये हमारे जो गाहे बगाहे जो सरकार रही है उसकी नाकामी है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं। मेरा दिमाग जो है खुल गया, बात तो सही तो है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि दूसरा सवाल ले लीजिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा गरीब लोग, मजदूरी की तो कमी नहीं, हिंदुस्तान कंपनियों लगाने के लिए नहीं आती है कि लॉ एंड